आज हम पढ़ाएंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश का नाम सुना है जी? आज हम पढ़ाएंगे खिलजी खिलजी वंश। खिलजी नाम है खिलजी वंश। काम है चचा भतीजा की हत्या। चचा भतीजा की हत्या कभी देखा है? बाप बेटा की हत्या किसमें हुआ? तो खिलजी वंश में हुआ। कहता है कि 13 जून 1290 13 जून 1290 में एक राजा बना जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी तो था वह 70 बरस का था और 21 बरस की उसकी बेटी जवान थी। कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसकी बेटी पर नज़र रखता था जबकि भतीजा था। ऐसा हुआ कि उसको पाना चाहता था। किसके पाना चाहता था? जलालुद्दीन की बेटी को पाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी अथा भतीजा सिबाह-उद-दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को सिबाह-उद-दीन खिलजी भी कहा जाता था। कहता था कुतुब-उद-दीन मुबारक खिलजी भी उसको बोला जाता था, है न। उसके बाद बैठा नसरुद्दीन खुवाद खां, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। जलालुद्दीन जो खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा जलालुद्दीन खिलजी को, ये बेटा या भतीजा, हम तो यहाँ दिल्ली में राज कर रहे हैं, तुम उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लूटो। 1290 में मलिक छज्जू विद्रोह हुआ। 1290 में अलाउद्दीन खिलजी ने उसको ध्वस्त किया और उसके सोना चांदी को लूटा। 1291 में रणथौर को लूटा। रणथौर एक जगह था, उधर जाइएगा ना, दक्षिण भारत जाइएगा उधर, माने चेन्नई तरफ, तो आपको रणथौर मिलेगा। तो 1291 में रणथौर वहाँ राजा था, उस राजा को कत्ल कर दिया, उसका धन दौलत लूट लिया। उसी तरह से 1292 में उधरे जाइएगा और माने श्रीलंका की तरफ, तो मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल माने चीनी जो होता है ना, चीनी यात्री, मंगोल इसी को बोलते हैं। तो मंगोल लूट करके, वहाँ के राजा को लूट करके वो बैठल था। अलाउद्दीन खिलजी गया, उसको मारा और उसे मंगोल की से धन दौलत निकाल लिया। 1296 में और उधर जाइएगा माने दक्षिण भारत की तरफ, जैसे चेन्नई तरफ, तो देवगिरी मिलेगा। देवगिरी के राजा को मारा और उसके बेटी से निकाह कर लिया और उसको लूट लिया। कौन लूटा? जलालुद्दीन खिलजी नहीं लूटा, उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा। और जब लूट करके वहाँ से जितना भी धन दौलत था, करीब 4 ट्रक लाया था। बैलगाड़ियाँ पड़ी, 4-5 बैलगाड़ी खाली सोनमा से लदल था और दिल्ली आया। किससे मिला? जलालुद्दीन खिलजी से। कहा कि सारी दौलत मुझे तुम दे दो। किसने कहा? चचबा ने कहा, जलालुद्दीन खिलजी ने। किससे कहा? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी इसी से कहा कि तुम जो धन दौलत उधर से लाया है, रणथौर को लूटा, मुल्तान को लूटा, खैरे हिंदुस्तान को लूटा, जो भी लूटा,
सारा दौलत मुझे दे दो। कहा ठीक है चचे जान, हम दे देंगे, लेकिन एक बार हमको गले से मिल लगा लीजिए। तो कहा भतीजे जान लग जा गले। बच्चा ऐसे लगा न, बस चकुआ से ऐसे गला लगा, अब पिठिया से खजरवा से मार करके और वो जी गिरा दिया। अब मार करके कहा कि और कोई है रे, और तुमको सेना विद्रोह किया उसको भी मार दिया। मुझे लग नहीं था उसका सेना मार दिया। और उसका बेटिया को, किसका बेटिया को, जलालुद्दीन खिलजी के बेटिया को वो जी से शादी कर लिया। अब था तो भतीजी तो बहिने था, चचेरी बहन लगी, कर लिया अलाउद्दीन खिलजी, तो शादी कर लिया। अब इसने 22 अक्टूबर 1296, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1296 को जलालुद्दीन खिलजी भारत की गद्दी पर बैठ गया। याद रहेगा ना। इसने सबसे पहले सेना गठन किया, सेना, और सेना को 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 नगद वेतन दिया। समझ में आया। जो पैदल रहेगा उसको 5,000, जो घोड़ा पर रहेगा उसको 10,000, जो ऊंट पर रहेगा उसको 15,000, जो हाथी पर रहेगा उसको 20,000 वेतन दिया जाएगा। और घोड़े का हुलिया लिखा गया। कोई ऐसा नहीं है कि बेच देगा और उसको हम अथी कर लेंगे, नहीं, उसको हुलिया लिख लो। और जो उपज किसान करता है उसका 50% टैक्स लेता था। जो चोरी होता था, जो चोरी का माल आता था उसका 25% पहले लेता था, 75% कर दिया कि हम 75% उससे टैक्स लाएंगे। 4 सेनापति था, जफर खां, नुसरत खां, उल्लू खां और मलिक कफूर को 1000 में खरीद लिया था। 1297 में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसमें सुल्तान सेनानीपति मंगोल को नेता को मारा। किसने मारा? सुल्तान खिन खान। उस पर उल्लू खां पराजित हुआ केदार खां से। फिर 1299 में सल्दी को जफर खां को मारा। फिर 1299 कुतुब खां उगा बनाया गया। फिर 1303 में तिरंगी बेंग सुल्तान को मारा, अलवर्जिश को मारा। 1306 में मलिक कफूर ने कुबाक को जीता। फिर 1301 में उकुत खां का विद्रोह हुआ, अमर खां को मूंग का विद्रोह हुआ, हाजी मौला का विद्रोह हुआ। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का गुप्तचर जो था बड़ा तगड़ा था। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया। बाजार नियंत्रण, जैसे 1 किलो मुर्गा लीजिए, ऐसे मुर्गा तौला 1 किलो, अगर कोई 900 ग्राम मुर्गा देता है तो गुप्तचर उसका उतना तागड़ा था कि 100 ग्राम उसका मसवा, हाथ वाला मसवा काट लेता था। अगर 100 ग्राम कम किसे तो दे नहीं। इतना था अलाउद्दीन खिलजी का गुप्तचर। 1299 में गुजरात को जीता। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1300 में रणथौर को जीता। और 1303 की कहानी में रानी पद्मावती थी, उसका राथा था रतन सिंह पति था। पद्मावती से इज्जत उसको लूटना चाहता था पद्मावती को। तो इज्जत को बचाने के लिए पद्मावती ने जौहर किया। जौहर मतलब होता है ना कि कुएं का आह बनाना और उसमें कूद जाना। जौहर किया 1303 में। मालवा विजय 1305 में। 1307 में मलिक कफूर देवगिरी के शासक रामचंद्रपुर को जीता। और 1309 से 10 में प्रतापगृही हेमरूल राज को अलग को जीता। बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण काम अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छा से किया। धन्यवाद।